नमस्कार दोस्तों। भारत के चुनाव के इतिहास में अब सबसे बड़ा फैसला आ गया है। एक देश एक चुनाव। जानेंगे हम लोग क्या है एक देश एक चुनाव, क्या है इसके नुकसान एवं फायदे, सबसे सटीक और सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले हम बता दें आप लोगों को इस पर आज कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है एक देश एक चुनाव, ये टॉपिक नंबर 1 रहेगा। इसके बाद फिर जानेंगे क्या है इसका प्रमुख सिफारिशें, यानी इसकी सिफारिश के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर पर कमेटी ने कैसे बनाई रिपोर्ट, और चौथा टॉपिक पर चर्चा करेंगे देश में एक देश एक चुनाव की जो इतिहास है इसका मांग क्या है। फिर जानेंगे क्या है इसके पक्ष में तर्क, और फिर छठा नंबर पर चर्चा करेंगे पहले देश में एक साथ होते थे चुनाव, और सबसे अंत में 7वां नंबर पर चर्चा करेंगे देश में एक चुनाव का विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है साथियों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा 18 सितंबर 2024 को जो एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे, उसने अपना रिपोर्ट सौंप दिया और केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूर भी कर लिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक देश एक चुनाव क्या है और जिससे जुड़ी रिपोर्ट केंद्रीय कमेटी ने मंजूर किया है। तो पहला बिंदु है क्या है एक देश एक चुनाव, इसको जानते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। कमेटी का सुझाव था कि पहले चरण में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए और दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों का चुनाव हो सकता है। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद था। बताते चले कि एक देश एक चुनाव से क्या होगा कि आप देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री को एक साथ चुन सकते हैं, और उसके ठीक 100 दिन के अंदर जो स्थानीय निकाय का चुनाव है यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव भी होगा। इससे क्या होगा, आप एक साथ ही एक बार में पहले देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हैं, फिर 100 दिन के अंदर आप अपना ग्राम पंचायत के मुखिया और नगर पालिका के अध्यक्ष का भी चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो बिंदु था उसको जानते हैं, इसका प्रमुख सिफारिशें क्या क्या है। ठीक है, तो पहला सिफारिश क्या दिया कमेटी ने सिफारिश की थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या हंग असेंबली की स्थिति में 5 साल में जो बचे हुए समय है उसके लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। मान लीजिए कि अगला चुनाव जो एक देश एक चुनाव है वो 2029 में होने वाले हैं। ठीक है, एक साथ केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव होगा। अब प्रश्न ये उठता है, मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार 2031 में जा कर के, ठीक है, 2029 में चुनाव हुआ जिसका कार्यकाल होगा 29 से लेकर के 34 तक। अब कोई राज्य सरकार मान लीजिए कि 2031 में अपना विश्वास खो देता है, जिसके परिणाम से क्या होता है, सरकार भंग हो जाता है। तो उस समय क्या होगा, ठीक है, तो उस समय भी राज्य में चुनाव होगा, लेकिन उसका कार्यकाल क्या हो जाएगा उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि 2029 से लेकर उसका कार्यकाल 34 तक है। अब 31 में बीच में जो है चुनाव हुआ कोई राज्य में, ठीक है, तो उसका कार्यकाल 2034 तक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 31 से लेकर 5 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बचे हुए समय में चुनाव होगा और क्या होगा, उसका कार्यकाल जो है, जो कार्यकाल निर्धारित है उसी समय तक चलेगा। दूसरा सिफारिश के जानते हैं, पहले चरण में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराए जाएं और जो है 100 दिन के अंदर भीतर स्थानीय निकायों का
चुनाव कराए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा टॉपिक पर। इसमें इसका जो सिफारिश है, तीसरा सिफारिश, इन चुनाव के लिए चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा स्थानीय निकाय के लिए वोटर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। यानी बार बार जो वोटर लिस्ट तैयार करने की झमेला है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार वोटर लिस्ट तैयार हो गया, उसमें राज्य, केंद्र और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के साथ प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों और मशीनरी के लिए भी एडवांस में योजना बनाने के सिफारिश की गई है। बताते चले दोस्तों, जैसे कि बार बार चुनाव होते हैं, चुनाव में जो आचार संहिता लगते हैं उसमें विकास कार्य की बाधा होती है, ये भी खत्म हो जाएगा। चौथा सिफारिश क्या था, इस रिपोर्ट में सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाएगा। यानी इसका कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक कर दें, लोकसभा के साथ चुनाव कराना है। ठीक है। और सुझाव दिया कमेटी ने ताकि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव कराया सके। पांचवा सिफारिश क्या था, कई दिनों तक विशेषज्ञों और स्टॉक होल्डर्स के विचार के बाद कमेटी ने 18,000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसको केंद्रीय कमेटी ने पिछले 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दे दिया। अब जानते हैं कमेटी ने रिपोर्ट कैसे बनाई। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है, कमेटी ने रिपोर्ट कैसे बनाई, इसके बारे में जानते हैं। इस कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद और 15 वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, यानी बहुत उच्च स्तरीय कमेटी था। रिपोर्ट में बताया गया कि 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किया। याद रखिए दोस्तों, 47 राजनीतिक दलों ने अपना विचार जो है साझा किया है। ठीक है। अब इसके पक्ष में 32 राजनीतिक दल समर्थन में थे। ठीक है, और विरोध में 15 राजनीतिक दल। अब कौन कौन से राजनीतिक दल समर्थन में हैं और कौन कौन से विरोध में हैं। जो 32 दल है उनमें बीजेपी है, JDU है, ठीक है, और भी जो बड़े बड़े दल इसके समर्थन में हैं उसके सारे दल इसमें मिला हुआ है। और विरोध में कौन कौन से दल है, जो 15 दल है विरोध में, यानी विरोध में जो 15 दल है उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, SP, BSP, RJD प्रमुख पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव की मांग का इतिहास को जानते हैं। 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव तत्कालीन जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, उसको दिया था। उस समय इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए जिससे देश का विकास कार्य चलते रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बार बार चुनाव होते हैं, जिससे क्या होता है, देश में आदर्श आचार संहिता लग जाते हैं, जिससे बहुत सारे नए काम शुरू नहीं हो पाते हैं, यानी विकास कार्य में बाधा पड़ते हैं। तो एक साथ चुनाव होने से देश में विकास कार्य लगातार चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है तर्क अब जानते हैं। अगला जो बिंदु है, देश में एक साथ चुनाव कराने से क्या फ़ायदा होगा। इसके समर्थन करने वाले कहते हैं कि चुनाव में ब्लैक मनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि चुनाव में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है। अगर एक साथ चुनाव हो जाएगा तो इसमें काफ़ी कमी आएगा, यानी ब्लैक मनी में काफ़ी कमी होगी। इसके अलावा क्या होगा और कि समय भी कम लगेगा और पार्टियों और उम्मीदवारों पर खर्च का बोझ भी कम हो जाएगा, खर्च का दबाव भी
कम हो जाएगा। ये तर्क है, यानी इसके फायदे बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको जानते हैं इसका फ़ायदे क्या क्या है। जैसे कि आप लोग को पता चले कि भारत जो है अमेरिका को भी चुनावी खर्च में पीछे छोड़ दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे देश में 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि अमेरिका में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में मात्र 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यानी अमेरिका की तुलना में भारत का जो खर्च है 2024 में दोगुना हो गया। ठीक है, भारत में 1.35 लाख रुपये लोकसभा चुनाव में खर्च हुए, जबकि अमेरिका में क्या हुआ कि मात्र 60,000 करोड़ खर्च हुए थे 2020 के चुनाव में। अब चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार को एक चुनाव सीमा खर्च करने के एक चुनाव का सीमा तैयार कर दिया है। लोकसभा उम्मीदवार के लिए हमारे देश में 95 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं। ठीक है, जबकि विधानसभा के लिए 28 लाख रुपये खर्च 28 लाख से 40 लाख रुपये खर्च किए जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों के लोकसभा चुनाव के लिए 75 लाख और विधानसभा के लिए 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं, यानी खर्च का सीमा तय किया है। अब जानिए कि हमारा और आपका एक वोट का कीमत कितना होता है। ठीक है, जो इस बार लोकसभा चुनाव हुआ, इस बार एक वोट का कीमत हमारा और आपका 1400 रुपया। ठीक है, एक वोट का खर्च कितना हो गया, 1400 रुपया पड़ा। ठीक है ना, तो बार बार चुनाव होने से इससे क्या होगा, चुनाव खर्च में कमी होगा। बताते चले जो पिछला हमारा झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 410 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। ठीक है, और इस बार जो है झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है उसमें लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च का अनुमान किया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि राज्यों में भी चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारे खर्च होते हैं, और लोकसभा में चुनाव में बहुत सारे खर्च होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव में जो है ये खर्च का राशि कम होगा, जिससे विकास कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले देश में एक साथ चुनाव होते थे, यानी पहले देश में एक साथ चुनाव होते थे, इसको जानते हैं। आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ, यानी पहला चुनाव का हुआ था 1952 में। ठीक है, 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था कि एक साथ देश में चुनाव किया गया था, यानी एक देश एक चुनाव था। उसमें केंद्र और राज्य का चुनाव एक साथ हुआ था। इसके बाद ठीक है 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराए गए थे। ठीक है ना, इसके बाद जो चुनाव का जो है प्रक्रिया अलग अलग हो गया। केंद्र सरकार कई बार बीच में मध्यवर्ती चुनाव हुआ, राज्यों का भी बहुत सारे मध्यवर्ती चुनाव हुआ, जिससे क्या हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराए जाने के विषय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, जिससे देश में विकास कार्य चलते रहेंगे। अब अगला जो पॉइंट है, देश में एक चुनाव का विरोध क्यों हो रहा है ना, यानी एक साथ चुनाव करने का विरोध क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एक देश एक चुनाव का विरोध करने वालों को चिंता है, इसे अपनाने से संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। ये लोकतांत्रिक संघीय ढांचे के विपरीत केंद्रीय दलों को अलग थलग करने वाले और राष्ट्रीय दलों को सर्वोच्च बढ़ाने वाले हैं। यहाँ चिंता का विषय यह है कि कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल भी इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार इसका विरोध करने वालों का कहना है कि ये व्यवस्था राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाएगी। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।